दी है ना जी। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी वो नहीं आपने दी। हाँ, दरअसल क्या आप लोग ये बात उसको समझो कि 22 प्रतिज्ञाएँ भिक्षु ने, चंद्रमणि ने नहीं, बाबा साहब ने दी थी। जो 22 प्रतिज्ञाओं की परंपरा है वो भिक्षु से नहीं, बाबा साहब ने दीक्षा तो भंते चंद्रमणि से ली थी, 5 शीलों से, त्रिशरण पंचशील ही दिया था। तो भंते जो देता है वो त्रिशरण पंचशील देता है, इसका मतलब। लेकिन 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने खुद ग्रहण की थी, लोगों को दी थी, इसका मतलब वो उपासक का काम है। तो 22 प्रतिज्ञाएँ उपासक कोई दे, जैसे बाबा साहब ने दी थी। अगर बाबा साहब ये परंपरा चाहते हैं कि ऐसी हो तो वो भिक्षु से, भंते से कहते, चंद्रमणि से कहते, भंते आप 22 प्रतिज्ञाएँ दो, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएँ एक जो है ना इस देश के कुछ समाज के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। अगर हम मैं श्रीलंका चला जाऊँ, वहाँ कोई मुझसे दीक्षा का, मैं इंडिया के भिक्षु दीक्षा लूँगा, तो 22 प्रतिज्ञाओं का क्या मतलब रह जाता है ना। वो तो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, समाज की परिस्थितियों को देखकर ही बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ खुद ग्रहण की थी, वो लोगों को दी थी, न कि भिक्षु ने। भिक्षु तो संपत्तिशील देता है, बुद्ध धम्म संघ शरण दे करके 5 शील देता है। पर जो इन्होंने अभी बुद्ध धर्म अपना लिया है, अब इन्होंने कैसे आचरण करना है जीवन में, तो जो वाही बातें हैं, वो 22 प्रतिज्ञा हैं, वो भी आप इनको देंगे कि और किसी से दिलाएंगे या नहीं? हाँ, ये 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, वो उपासक को दे सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं जी। आप जैसे कोई विजय, हाँ जी विजय कह रहे हैं मैं दूंगा उनको, तो ये कोई ना कोई दे सकता है, उनका पालन करना चाहिए। अनेक तरह, हालांकि 22 प्रतिज्ञाएँ 5 शीलों में समाहित हैं। अगर बुद्ध ही मेरी शरण हो गए हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या लेना देना है ना। जब बुद्ध धम्म संघ ही मेरी शरण है तो मुझे जो है ना राम कृष्ण श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, ये तो उसी में आ गए ना। ये तो पहले, ये तो बाबा साहब ने, वो लोग उस समय के परिस्थितियों के लोग इतने समझदार नहीं थे, इस बात को ठीक से समझ सके। इस बाबा साहब ने स्पष्ट उनको करने के लिए कहा कि तुम चलो ये बोलो, आप 22 प्रतिज्ञा लो। लेकिन 22 प्रतिज्ञा में बुद्ध ही मेरे गुरु है, बुद्ध ही मेरे शास्ता है, बुद्ध ही दुख से निकालने वाले हैं, तो हमें किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। जो अभी आपने धागा बांधा, ये हिंदू धर्म वाले भी धागा बांधते हैं, आप भी बांधते हैं, हाँ, फिर क्या फ़र्क हुआ दोनों में? बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि बौद्धों में पहले बांधा जाता था, ये बौद्धों में एक पहचान होती थी, सफ़ेद धागा होता है ना, ये कहते हैं सदाचार के प्रतीक होता है, सील का पालन करने वाला। जैसे आप आपके आज के 100 साल पीछे चले जाओ, पंजाब में एक गतरा पहन करके और ये कड़ा वड़ा 5 चीज़ धारण करके कोई व्यक्ति अगर बस में बैठ जाता था, उसमें कोई महिला भेजते थे, अपनी बहन बेटी को भेजते थे, तो आप ये समझते कि इसमें गुरु का सिख बैठा हुआ है, ये वो क्योंकि सच के लिए लड़ता है, वो जुर्म जाति किसी पे नहीं होने देगा, वो ऐसा बैठा हुआ है, ऐसी उसकी पहचान होती थी अपने लिबास से, है ना। तो आज परिस्थिति भले बदल गई हों, लेकिन ऐसा होता था कि वो रक्षा करता था। ऐसे ये धागा सफ़ेद होता था, ये बौद्धों के सील का सदाचार का प्रतीक होता था कि व्यक्ति सीलवान है, बुद्धि का उपयोग करके बुद्ध धम्म संघ के रास्ते चलने वाला है, नैतिकता का जीवन जीने वाला है ये, इसलिए ये बैठा हुआ है, जरूर न्याय की बात करेगा, ये जुल्म बहन बेटी के ऊपर नहीं होने देगा। तो उसकी पहचान होती थी, सील का प्रति, निर्मलता का प्रति सफ़ेद रंग है, और वो एक पहचान होती है, क्योंकि ऐसे आपकी क्या जाने आप कौन हो क्या हो, लेकिन आप सीलवान है कि नहीं है, इससे उम्मीद रखते थे कि बनते जो धागा बांधता है वो ये सोचता है कि उपासक उपासिका बहन जो आपको धागा सीधा बांधा जा रहा है, उसका जो गाथा पढ़ते सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चे कारणच मलंग अरहंत अनंत तेजन रखंग बंधामी सब बसो, ये हम गाथा बोलते हैं। सभ्य बुद्धा बल पत्ता, सभी बुद्ध बल प्राप्त है, बुद्धों का 10 बलधारी होते हैं, बुद्धों का अपना बल होता है, वो समय आने पर मैं बताऊँगा बुद्धों का बल क्या होता है। और पच्चे कांचे और प्रत्येक बुद्धों का, और अरहंत अनंत तेज, और अरहंत जो राग दोष में छुटकारा पा लेते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसे अरहंत लोगों के तेज से मैं आपको ये धागा बांधता हूँ, कोई उपासिका बहन उपासक को। इसका मतलब होता था कि उनका बुद्धों का बल सभी का शील सदाचार है, अरहंत प्रत्येक बुद्धों का, अरहंतों का भी अरहंत होता है, इस तरह चल करके है, तो वो उसके तेज से, अर्थात उनका शील सदाचार ही बल उनका तेज होता है, उनके तेज से मैं आपको रक्षा बांधता हूँ। अर्थात आप भी सील का पालन करने वाले बनो, आप भी सदाचारी बनो, वो सुरक्षित होगा सील के पालन से, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। इस भावना से वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसकी पहचान रहती है सभी जगह जा करके। वैसे आपको नहीं पहचान पाते कि कौन है क्या है, लेकिन आप समझ में आता कि आप बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले। दुनिया किसी देश में चले जाओगे, ये सफ़ेद धागा होगा, इसे देख के लोगों ने रंगीन धागा बना दिया। सिक्किज में पक्का कड़ा आ गया कि बार बार मेला होता है ना, काट काट के धागा रखे बिना, जो काटे हुए गंदा गीला हो गया, लोग चेंज करने आ जाते हैं। ये कड़े क्या गंदा गीला होना, धो लिया, काम खत्म। तो ये पक्के के रूप में है कि कछु झमेला ही नहीं, एक बार पहन लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, बार बार उपासक मेरे पास आते हैं तो कुछ सुनते हैं, धमने सुनते हैं, हम घरों में जाते हैं उनको उपदेश करते हैं, तो वो भी
बिच्छू के इन टच रहते हैं ना, बिच्छू के संपर्क में रहते हैं, तो धर्म के संपर्क में रहते हैं, सदाचार के संपर्क में रहते हैं। गलतियाँ होने पर भी हम लोग टोकते हैं, कोई ना कहीं पता चल ही जाता कि आप उपासक कैसे करता है, तो कहते भाई उपासक आप सीलवान सदाचारी बनो, सील ही आपको सुख देगा, सील से आप समान इज्जत समान पाओगे, समाज में तरक्की करोगे। ऐसी भावना रखते हैं हम लोग, सिखाते समझाते हैं। तो इसके लिए है, ये कर्मकांड नहीं है, अन्य जैसा नहीं है, रंग बिरंगा केवल शोभा के लिए नहीं है, ये सदाचार का प्रतीक है, सदाचारियों का प्रतीक है कि सीलवान हैं, इसलिए ऐसा है। दुनिया में कहीं जाओगे पहचाने जाओगे कि आप बुद्धिस्ट हो, तुरंत लोग आर्य बुद्धिस्ट तुरंत लोग कहेंगे, क्योंकि आपने धागा बांधा है। तो हमारी दुनिया भर की पहचान है, किसी एक संप्रदाय से मतलब इसका नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिए।